हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। मूल एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम रिवीजन करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 में जो है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज पहला चैप्टर रिवीजन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इनके बेसिक कंसेप्ट्स के लिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आई होप कि आपकी 10th की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और ये सारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं लर्निंग में, रिवीजन करने में। ओके, तो हम डायरेक्ट चलेंगे अब क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। चैप्टर 3.1 मैंने लिख दिया है, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3.1 मैंने लिख दिया है। और 3.1 में इसमें जो है आपको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो आपको समझ आता है। चर यानी वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब हो गए चर। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन जिसका घात एक हो, वेरिएबल पे मैक्सिमम घात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। उसका युग्म का मतलब पेयर, दो, यानी कि दो वेरिएबल में इक्वेशंस होंगे, आपको लीनियर इक्वेशंस होंगे। ठीक है, यानी जैसे 2x + 3y = 15, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। यहाँ x और y दो वेरिएबल है। ठीक है, और इन दोनों ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x पे पावर 1 है और y पे भी पावर 1 है। इस तरीके से 2x + 3y = 15 ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरीके से कई और एग्जांपल लिए जा सकते हैं इसके। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। उसको कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको अलजेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल मेथड में आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी बीजगणित के रूप में, इक्वेशन के रूप में, और आपको जो है ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ठीक, तो अब क्वेश्चन सबसे पहले आफताब है और पुत्री है। ठीक, तो अब दोनों की आयु को मान लो आप, आयु पता नहीं है तो ये दोनों का आयु मान लो, एक का x मान लो एक का y मान लो, आपको जिसका मानना है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो माना आफताब की आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, उसी तरीके से उसकी पुत्री की आयु, माना पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफताब की जो आयु थी वो उनके पुत्री की आयु से 7 गुना था। पुत्री की आयु से 7 गुना था। 7 वर्ष पहले जो उम्र होगी वो क्या होगी, अभी जो वर्तमान उम्र है उससे 7 माइनस होगा। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व उम्र, 7 प्रश्नानुसार यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार सीधे हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। 7 वर्ष पूर्व क्या था, 7 वर्ष पूर्व का जो कंडीशन है वो क्या है, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y - 7 = पिता की आयु क्या है, x है। 7 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी, x - 7। अब ये जो 7 वर्ष पहले जो इसकी उम्र थी वो पुत्री की उम्र के 7 गुनी थी, तो यहां से गुना 7 आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करो आप, क्या हो जाएगा, 7y - 49 = x - 7। तो उसी तरीके से अब आप इसको करो, 7y - x = ये इधर प्लस में हो जाएगा, तो 49 - 7 43। ये एक इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है,
यही चीज़ आपको करना है, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये था, दूसरा कंडीशन अब क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y+3, क्योंकि वर्तमान आयु y है, और पिता की आयु क्या हो जाएगा, x+3। कितना गुना कह रहा है, पिता की आयु जो है पुत्री की आयु के 3 गुना रह जाएगा, 3 गुना, तो इसलिए 3 से गुना कर दिया हमने, तो 3y+9 = x+3। यहाँ से हम कर सकते हैं 3y - x = 3, इधर 9 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 3 - 6, 3 - 9 = -6। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यही 2 इक्वेशन है जो हमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा था और हमने इसे लिख दिया है। अब आगे कहता है इसको ग्राफिकल मेथड में, ग्राफ में भी आप रिप्रेजेंट करो इनको। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें तो हालांकि मुझे ग्राफ नहीं है, लेकिन आप कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, मैं पहले यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। 2 जो इक्वेशन आए हैं, कौन कौन से आए हैं, 7y - x = 43, ये इक्वेशन 1 है, और 3y - x = -6 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ पेपर आप जैसे ही लेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसमें आपको एक इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल है, तो उसके लिए 2 बिंदु चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 बिंदु चाहिए आपको। ठीक है, 2 बिंदु आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले एक इक्वेशन को आप पकड़ो, पहला इक्वेशन को आप अगर लेते हो, पहला इक्वेशन को अगर आप लेते हो 7y - x = 43। ठीक है, अब इसमें आपको जो ड्रॉ करना है वो x और y के 2 वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, ताकि आप 2 बिंदु ड्रॉ कर सको, 2 बिंदु आप ड्रॉ कर सको, ये चीज़ है। ठीक, तो अब यहाँ से आप x को अगर कुछ ऐसा, आप x का कुछ ऐसा वैल्यू लो जो यहाँ पर भी कुछ इंटीजर में दे आपको, इंटीजर यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, ताकि आप क्या करोगे फिर इजी कर पाओगे आप। ठीक है, तो आप अगर यहाँ लेते हो, मान लो यहाँ अगर आप क्या लेगो, तो उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन के लिए भी यही आपको करना है, 3y - x = -6। ठीक है, तो यहाँ भी x और y के लिए आपको निकालने हैं। अब यहाँ से जो 2 पॉइंट आएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा x और y का एक कोऑर्डिनेट, मान लो x y का कोई यहाँ पे आया, उसी तरीके से दूसरा कोई यहाँ पे आएगा, तो एक लाइन जाएगा। उसी तरीके से इसका भी जो आएगा वो 2 पॉइंट मिलेगा आपको, 2 पॉइंट्स को आप मिलाओगे, लाइन बनेगा। वो लाइन आप देखोगे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या पैरेलल जा रहा है, या क्या एक ही लाइन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि यहाँ आप क्या रखोगे वैल्यू। जैसे x का मान अगर 0 रख देते हो आप, तो यहाँ y क्या हो जाएगा, यहाँ 43/7 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में आएगा, तो x का मान यहाँ हम 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अगर x का मान आप कर दोगे, मान लो x का मान -1 कर दोगे, x का मान यहाँ पे आप -1 कर देते हो, यहाँ अगर x का मान -1 कर देते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, फिर x का -1 तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा तो ये 43 - 1 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, तो 7y = 42, यानी y = 42/7 6 हो जाएगा, तो ये फिर 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। उसी तरीके से आप और कोई ये नंबर लो, y का या x का कोई एक वैल्यू रखो और फिर उसको दूसरे का वैल्यू निकालो, फिर उस तरीके से, तो एक पॉइंट जो होगा, एक पॉइंट आपको मिल गया -1 और 6, -1 और 6, यानी x में -1 होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये इधर x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है,
इस तरीके से इधर x डैश लिख देते हैं, इधर y डैश लिख देते हैं, ठीक। तो x में -1 यानी ये जीरो, ये अगर जीरो है तो ये इधर होगा माइनस और इधर होगा माइनस, बाकी इधर प्लस इधर प्लस, तो -1 इधर होगा और y में 6 इधर होगा, तो ये लाइन कुछ यूं जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट आप लोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लो, यहाँ पर भी आप लो। यहाँ पर अगर x का मान 0 रखते हो आप, यहाँ अगर x का मान 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर ये 0 आप रखते हो तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो 3y = -6, तो y = -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे y = -2 हो जाएगा। अब दूसरा वैल्यू फिर आप रखो और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करो और ग्राफ में शो करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्राफ में आप जो ये डिस्टेंस लोगे उसको इक्वल डिस्टेंस पे आप रखना। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही लाइन ड्रॉ करना। 2 सेंटीमीटर को अगर 1 यूनिट मान रहे हो तो 2 सेंटीमीटर को ही मानना आप, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये, क्रिकेट टीम है, एक कोच है, उसने क्या किया, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यहाँ बल्ला और गेंद है, 2 क्वांटिटी है, तो अब फिर यहाँ पर भी मान लो कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। यहाँ पर लिख सकते हो माना एक बल्ले की कीमत कितना है, x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या कह रहा है, 3 बल्ला तथा, तो 3 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, दोनों मिला के कितना, 3900 रुपये। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपको, प्रश्नानुसार लिखो आप। प्रश्नानुसार पहला जो आपको बनेगा, क्या बनेगा, 3x + 6y = 3900, 3x + 6y = 3900, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एवं अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। बाद में फिर से परचेज कर रहा है, खरीदारी कर रहा है, कितना, एक बल्ला और 3 गेंद, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। तो वही चीज़ बन जाएगा, बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, x रुपये, 1 × x, तो x + 3y = 1300 रुपये, ये आ गया 1300 रुपये। अब क्या कर रहा है, इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये भी अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चला जाएगा। यहाँ भी 2 इक्वेशन आ गए, इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, ग्राफ में शो करो इसको। तो इसके लिए भी x और यहाँ से y के 2 वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इससे भी x और y के 2 वैल्यू निकलेंगे। ये दोनों पॉइंट्स लेकर के आप फिर से वही ग्राफ बनाओगे, आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे और लाइन को देखोगे कि लाइन कैसा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैं ग्राफ इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्राफ होगा नहीं सही से, ठीक, इसीलिए ग्राफ आपको, और ग्राफ क्या होता है कि पूरा मेजरमेंट के साथ होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं कर के बता पा रहा हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये थे। अब यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल क्वांटिटी है, सेब और अंगूर। तो वही चीज़ मान लो, माना सेब की कीमत x रुपये प्रति केजी, ठीक है, माना सेब की कीमत x रुपये
प्रति केजी है, ठीक है। तथा अंगूर की कीमत y रुपये प्रति केजी है, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। अब हम वही करेंगे जो प्रश्न कहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते रहते हैं। प्रश्नानुसार क्या है आपका कि सेब यानी कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यानी 2 केजी सेब का कीमत क्या है x, तो 2 केजी का 2x, उसी तरीके से अंगूर का y है, तो 1 केजी का क्या हो जाएगा 1 इंटू y, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160, यही कह रहा है इक्वेशन नंबर 1। एवं दूसरा उसके बाद क्या कर रहा है, एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो वही होगा फिर से 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से वही काम x और y के लिए, इसके लिए वही करो आप, फिर से x और y के लिए इधर से निकालो आप, यहाँ भी x और y के लिए निकालो आप, यहाँ भी x और y के लिए वही कैलकुलेट करो। यहाँ अगर y का वैल्यू आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 180/2, तो 180/2 160/2 80 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप निकाल करके देखो, फिर 2 पॉइंट निकलेगा, लाइन ड्रॉ करोगे, फिर दूसरे से भी 2 पॉइंट निकलेगा, लाइन ड्रॉ करोगे। अब उस दोनों लाइन को देखो वो प्रतिच्छेदी है या फिर पैरेलल है या फिर समपाती है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। तो इस तरीके से फिनिश होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, और आपकी प्रिपरेशन आप जोर शोर से कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको उसमें हेल्प कर रही है। सो थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।